आप रिसीव कर लीजिए जाके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की अब समय आ चुका है ऐसे प्रशासक से मिलने का, और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो हमारे बीच आए हैं। और कई लोग अक्सर कहते हैं ना कि जीवन में ऐसे मिलते हैं कि खुशी के फूल फूल के दिलों में खिलते हैं, जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। मुश्किल है मिल पाना जग में आपके जैसा इंसान। हमारे नए योगदान देकर आज हमारे बीच उपस्थित हुए सुधांशु शेखर और विशाल के सम्मान समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लड़के एवं लड़कियां हैं, उसका सपना यही है कि हम भारतीय सेना को ज्वाइन कर देश की सेवा करें। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर बोलिए। यस सर। आवाज बढ़ा, थोड़ा जोर। अब प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक दीपक का ये बहुत बड़ा प्रयास है कि वो हंड्रेड से जितने भी नौजवान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भारतीय सेना में नौकरी लेने में मदद, और ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ दीपक मैं बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, इसीलिए बहुत अच्छा हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जितना भी बात है वो मैं भी जब छात्र तो मैं अपना एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। मैं जब छोटा था, करीब हमको लगता है कि क्लास 5 या 6 में, उस समय ऐसा था कि हम भी यही चाहते थे कि आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन हम बहुत कोशिश की। इंडियन आर्मी के रैली में भी दौड़े। उस समय अग्निवीर नहीं होता, रैली होता था इंडियन आर्मी का। फिर इंडियन फोर्स के रैली में भी गए, उस समय भी नहीं हुआ। और इंडियन एयरफोर्स का भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अलग स्थान पाया है, और वो व्यक्ति हमारे बीच है गुड्डू सर जी।
सर्वप्रथम मैं भारत माता के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए एक बार चाहूंगा कि आप सभी एक बार वंदे भारत का नारा लगाएं। वंदे वंदे वंदे। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं कि हमारे शीर्ष दीपक बाबू के द्वारा जब मुझे यह सूचना मिली कि एक प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, तो मैं ये सुनकर उस समय की बहुत प्रतीक्षा कर रहा था कब मैं आपके बीच आऊं। मंच पर उपस्थित हमारे बीच हंटर थाना के कर्मठ थाना प्रभारी श्री मनीष सर, हम सबों के गुरु श्रीमान ज्ञानेंद्र सर और सभी उपस्थित मंच पर सज्जन, और साथ ही साथ इस कोचिंग में बच्चों के बीच उत्साह ऊर्जा भरने वाले हमारे दीपक बाबू। मैं अपनी बात ऐसी रखता हूँ। मैं सर्वप्रथम श्रीमान मनीष सर का अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार से प्यार और आत्मीय भरा शब्दों से उन्होंने हम लोग का उत्साहवर्धन किया और प्यार जताया, इसके लिए 0 to सक्सेस का पूरा परिवार उनके लिए दीपक बाबू के लिए मैं 2-4 बातें ये कहना चाहता हूं कि अंधकार कितना भी हो, अंधकार कितना भी हो, पर दीपक कभी न हारा है। देश का निर्माण करेंगे, यह संकल्प तुम्हारा है। दूसरी तरफ ये राह नहीं है फूलों के, कांटों ही इस पर मिलते हैं। यह राह नहीं है फूलों के, कांटों ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। प्यारे बच्चों, शायद ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इस हंटरगंज क्षेत्र का, और मैं जब यहाँ पर बैठे देख रहा हूँ कि जितनी संख्या में हमारे बेटे हैं उतनी संख्या में बेटियां भी हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में जहाँ अभी भी शिक्षा को लेकर और कम से कम लड़की और लड़कियों को शिक्षा के लेकर अभी भी वो मानसिकता है, वहीं दीपक बाबू के विश्वास पर और उनके कुशल मार्गदर्शन पर आप सभी बेटियां अपने घर से सुबह उठ करके बड़ा सुरक्षित तरीकों से यहाँ प्रशिक्षण का लेने का कार्य करते हैं, और इस बात के लिए हम दीपक बाबू का बहुत बहुत अंदर से धन्यवाद देते हैं। बेटे, आप लोग को भी ये बात समझनी है, आप यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपको इंडियन आर्मी में जाना है, कई बार असफलताएं मिलेंगी, कई बार मेडिकल में, कई बार आप सोच सकता रिटर्न में नहीं जा पाए, कोई थोड़ी बहुत असफलता या सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, कहीं चूक हुई है, तो आप घबराना मत। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आपको कभी हिम्मत नहीं आनी है। और सर तो बड़ा अच्छा बात कहा जो आप लोगों को शायद याद कराना चाहता हूं मैं, कि तैयारी करना चाहते थे किसी और चीज का, अंत में वो सफल हुए कहीं और। आप लोगों के जीवन में भी कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे हमारे तखत जी अभी कह रहे थे कि 1 इंच के लिए रह गए, तखत जी 1 सेंटीमीटर के लिए, तखत जी देश सेवा आभा से बच्चों का जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए। 0 to सक्सेस एकेडमी की अल्प संस्था को विकसित कर दीजिए। नो थाना प्रभारी मनीष हम सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं।
अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। हम सारे लोग हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। आज देखिए, मैं जब भी आता हूँ तो आपको बताता हूँ कि आपका उद्देश्य ही है स्टेडियम में आने का। सभी पदों, चाहे इंडियन आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, झारखंड पुलिस का हो, किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं भर्ती, आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके शरीर पर वर्दी आएगा। आप अपना हौसला जो है वह बुलंद रखिए और एक अपील जरूर करूंगा आपसे कि नशा से दूर नशा से दूर रहिए, लोगों को प्रेरित कीजिए कि नशा से दूर रहिए। दूसरी चीज अनुशासन। कौन सा गांव में मैं देखा हूँ, जब भी आया हूँ, आप बहुत ही अनुशासन। मंच पर उपस्थित थाना प्रभारी मिनिस्टर, रामनारायण स्मारक कॉलेज के प्राचार्य जनेंद्र सर, गुरुकुल के प्राचार्य गुड्डू सर और हमारे दोनों नौनिहाल इंडियन आर्मी, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में एक भी डिफेंस एकेडमी नहीं था। लोगों को अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिल पाती थी, लोग इधर से उधर भटकते रहते थे, लोगों को एक डायरेक्शन नहीं मिला करता था। आज आपके डायरेक्टर दीपक जी और हम सभी के प्रयासों से आज आप लोग के सामने यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हौसला कहीं मत हारिए। आप सभी को देख रहे हैं, पहले लड़कियां लोग बहुत पीछे रहती थी, खासकर डिफेंस लाइन में। वो डिफेंस लाइन में जाना नहीं चाहती थी कि नहीं, किसी भी प्रॉब्लम से वो नहीं जाना चाहती थी। आज यहाँ पर लगभग 50% लड़कियां हैं, इनके लिए हमें बहुत गर्व की बात है। मैं इतना जरूर कहूंगा आप लोगों को कि फिजिकल के लिए दीपक सर के पास छोड़ दीजिए और रिटर्न के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे हवाले छोड़ दीजिए। हम समझ लेंगे कि रिटर्न क्या करना है। मैं यहाँ पर इस क्षेत्र में गुड्डू सर के बाद जनरल कंपटीशन कोई जानते नहीं थे। मैं आज तक 6 सालों से इसी एरिया में हर बच्चे के साथ, चाहे वो पैसा दे या नहीं दे, वो सेकंड। रिस्पेक्टेड थाना प्रभारी महोदय, मनीष सर, टीचर्स, गार्जियंस एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं सुधांशु शेखर इस एकेडमी का कुछ मंथ पहले तक स्टूडेंट रहा हूँ और सर ने जो मुझे तैयारी कराई थी बहुत जबरदस्त कराई थी। कुछ ही दिनों के लिए मैं इस एकेडमी में आया था, पर जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा बहुत ही बेहतरीन था, जो कि हमें आज इस प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया है। ये
मैं पूरा श्रेय अपने रिस्पेक्टेड सर को देना चाहूंगा। वर्दी 4 साल के लिए पहनो या 17 साल के लिए पहनो, एक बार सर पे चढ़ गई अपने आप को सौभाग्य मानो। वर्दी हर किसी को नहीं मिलती है, पैसे से खरीदोगे नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको मेहनत जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। हर एक बंदे इस वर्दी को पहनने के लिए तैयार है। वर्दी टंगी है, बस सबसे लड़के उस वर्दी को छीन कर पहनना होगा। तो आप लोग एज ए ट्रेनिंग यहाँ पे सर जो करवा रहे हैं, अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत करना। जब तक तुम खड़े हो अपने आप को सौभाग्य मानो, जब तक तेरा साथ चल रहा है अपने आप को सौभाग्य मानो। हमेशा बेहतरीन अपने आप को ट्रेनिंग करो। ये नहीं कि सर बता रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं तो हम इधर से उधर कट मारते हैं। शॉर्टकट तो ढूंढना ही नहीं अगर जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन। अगर जो आर्मी में जाने का सपना है तो सबसे पहले अपना डिसिप्लिन बेहतरीन लेवल का लेके जाओ। बिना डिसिप्लिन इंडियन आर्मी में एक कदम भी नहीं चल सकते हो। तो सबसे पहले अपना डिसिप्लिन, अपना ट्रेनिंग अच्छा करना। बाद बाकी सिविल में किसी से लड़ाई झगड़ा, जैसे रिस्पेक्टेड थाना प्रभारी महोदय सर आए हैं, हम लोग भी जब यहाँ से जब गए थे भर्ती ARO में तो सर से ही रिपोर्ट मांगी थी कि इसे कुछ थाना में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सिविल में अगर जो रिकॉर्ड आपका खराब होगा आपको भर्ती नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे मेरे दोस्त ना लड़ाई झगड़ा के चक्कर में फंस गए थे, उन्हें आज वो भर्ती हासिल नहीं कर पाए। तो मैं अपना तरफ से ही बोलूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, अपना ट्रेनिंग पे फोकस करो, अपना धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। जरूरी नहीं है कि एक बार ही सब चीज तुम्हें मिल जाएगी। समय के साथ धीरे धीरे बहुत तड़पोगे, बहुत दुख होगा, लास्ट में जब वो भर्ती तुम्हें मिलेगी सुकून होगा। ट्रेनिंग में तुम लोग कभी भी हिम्मत मत हारना। अभी तो यहाँ फर्स्ट फेज बाकी है, अभी पूरा ट्रेनिंग आपको बाकी है। जब यहाँ पे थकते हो ना, उस जगह से ना आर्मी का ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जब यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सच बात है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आपके जीवन में हर क्षण हर कदम आपके समाज में, आपके घर में, आपके सोसाइटी में, आपके कल्चर में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। कहते हैं ना, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि हम अपने घर के बड़ों के साथ, अपने घर के छोटों के साथ, अपने समाज में लोगों के साथ कैसे पेश आना है, वहां भी हमें अपना डिसिप्लिन बनाए रखना है। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं इस कोचिंग के, इस एकेडमी के डायरेक्टर दीपक सर से आग्रह करूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि रोशनी होती है दीपक से, रोशनी होती है दीपक से, वैसे सब आप में जोश भर दो और पावन किया है इस एकेडमी को आपने, अब हौसला भरकर आबाद कर दो। खुद की आरजू के दामन भरने के लिए, खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक है जो औरों की खातिर चलते हैं। अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगा एकेडमी के डायरेक्टर दीपक सर को, ये अपने वचन से बच्चों को मोटिवेट करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। सबसे पहले मैं मंच के विराजमान जितने भी गार्जियन तुल अभिभावक हैं उनके चरणों में हमारा नमन। और जिस सर ने आपको बताया कि हम एकेडमी के लिए जहां तक हो सके, जो आपके बीच थाना प्रभारी महोदय उपस्थित हैं, मैं कल परसों ही आए हैं, कल मैं सनोज सर से बात किया तो बोले आप चल जाइए सर से मिल लीजिए। और मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आने के बाद तक जी से चर्चा भी किया कि सर से मिला, बहुत अच्छा लगा, आश्वासन दिए हैं कि आपकी संस्था में आएंगे। और जो ये आकर यहाँ शब्द बोले कि जितना संभव हो सके मैं संस्थान के लिए करने के लिए तत्पर रहूँगा, इस सर के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली। बस एक शायरी के साथ मैं अपनी
चंद वाणियों के साथ विराम करूंगा। आदरणीय जलेंद्र सर, आपके बीच जो चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है हमारे थाना प्रभारी आदरणीय मनीष सर, हमारे शिक्षा देकर जिन्होंने जिंदगी जीना सिखा दिया, आपके बीच उपस्थित है आदरणीय बड़ा सर और हमारे बड़े भाई जो अग्निवीर की ट्रेनिंग कर करके वापस अपने संस्थान में पधारे हैं और सभी हमारे उपस्थित भाई एवं बहन सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद शुभकामनाएं। मैं इन फौजियों के लिए क्या बोल सकता हूँ, जितना भी बोलिए शब्द शायद कम हो सकता है। ये फौजियों की क्या जरूरत है सजने और सवरने की, ये फौजियों को क्या जरूरत है सजने और सवरने की, ये तो बर्दी नहीं क़यामत की अदा रखती है, ये तो बर्दी नहीं क़यामत की अदा रखती है। मैं इनके लिए बोलता हूँ मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, मेरा इकरार तेरी इकरार से अच्छा होगा। अगर यकीन हो तो डोली से झाँक कर देख लेना जालिम, मेरी जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, मेरी जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। मैं आपके जोश को उत्साहित करने के लिए मैं भारत माता की जयकारा लगाऊंगा और बड़ी बजट से सभी साथ भारत माता की और जो होना चाहिए भाई, भारत माता की वंदे वंदे। जहाँ आप सभी इस फौजी भाई के सम्मानित के लिए सम्मानित समारोह में हमारे जितने अतिथिगण उपस्थित हैं और हमारे भाई साहब हमारे बहन लोग जितना भरसभा वाली दिनचर्या निकाल कर हमारे संस्थान में उपस्थित हैं, है ना, आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी वही हैं जो आने वाले देश के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अफसर, नेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर भगत सिंह की तरह मैं मानता ही जाए भगत सिंह की तरह फांसी पर नहीं चल सकते, लेकिन मंगलाचरण पर चल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि देश की बेटियां, इस देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़ों पे दौड़े, वो मेडल लेकर हम दास की तरह। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। जो इस अग्निवीर जो भाई साहब ने आपको बताया कि जिसमें जो वर्दी चढ़ाते हैं तो 4 घंटे का हो, 4 मिनट का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। तो अग्निवीर से जो प्रशिक्षित युवा जो गलत समझा रहे हैं कि वो अग्निवीर योजना गलत है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि भविष्य में तो आने वाले हमारा देश के लिए अग्निवीर का एक फौज तैयार हो जाएगा और जब इस देश की जरूरत पड़ेगी तो हम सभी गर्व से कहेंगे कि धधक कहेगा आपके ये अग्नि का अंगारा है, क्या सिंह होगा देश के लिए होता रहा। भारत एक अखंड राष्ट्र है, यहाँ युवाओं की ताकत है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, यहाँ युवाओं की ताकत है। हम पर कोई आंख उठा दे। क्लैपिंग